So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 45 of the series and taken some statements from S block chemistry, and this is a question from JEE main paper 2021. और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम की जो कोर्स है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको कोर्स डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उससे कोर्स डिटेल ले सकते हो, या प्रीवियस वीडियो जिसको मैंने रिलीज़ की है फॉर कोर्स लॉन्च आप उसको देख सकते हो। और अगर आप JEE एडवांस के सिंसियर स्टूडेंट हो, अगर आपको एक्चुअल रियल JEE एडवांस कंटेंट चाहिए और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वो चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, तो बिल्कुल आपको कोर्स लेना चाहिए और सीखना चाहिए, और फिर आप खुद ही फील करोगे कि आपका परफॉर्मेंस जो है उससे इम्प्रूव होगा फॉर श्योर। तो चलो आज इस स्टेटमेंट को उठाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। मैं बताऊं तो ये स्टेटमेंट्स ना एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई बहुत नया कुछ बाहर से नहीं दिया गया है। तो इसलिए मैं एक रिकमेंडेशन भी आपको देना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ें, लाइन बाय लाइन। सिर्फ कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं तो रिएक्शन पढ़ के छोड़ देते हैं, नहीं करना ऐसा। लाइन बाय लाइन हर लाइन पढ़ें आप अच्छे से, जिस हद तक समझ आ सकता है वहां तक समझने की कोशिश करिए। जहां तक लॉजिक जो है आपके लिए सूटेबल है वहां तक आप लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, देखो यार यहाँ पे एंट्रोपी नहीं है, ये एक्चुअली एंथैल्पी होगा, तो ये थोड़ा आप देख लेना, ये मिसप्रिंट है। यहाँ भी ये एंथैल्पी होगा, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो समझ लेते हैं हम इसको। So standard enthalpy of formation for alkali metal bromide becomes less negative on descending the group. अब आप देखो, जब enthalpy of formation की बात होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ब्रोमाइड को फिक्स कर दिया है, देखो क्या बोला, alkali metal bromides, तो ब्रोमाइड्स को इसने फिक्स कर दिया है और उसके बाद हमें जाना है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। देखो ब्रोमाइड को फिक्स किया है, तो जब हम लिथियम ब्रोमाइड बनाएंगे तो लिथियम सॉलिड प्लस ब्रोमीन फॉर्मेशन का यही रिएक्शन होगा। ब्रोमीन गैशियस से बनाएंगे LiBr सॉलिड। अगर इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी हमको जज करनी है तो हमें इनको टुकड़ों में तोड़ना होगा, और वो टुकड़े क्या होंगे, पहले आप इसको Li गैशियस में कन्वर्ट करो तो क्या लगा, सब्लिमेशन लगा, ठीक है, ये सब उतना ज़्यादा फर्क नहीं डालता। उसके बाद आप इसको आयोनाइज करिए तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगा Li प्लस गैशियस। फिर आप इसके बॉन्ड को तोड़िए तो चलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ लगेगा, ठीक है, बाई 2, तो ये बनेगा आपका Br। आई होप आपको ये सब चीज़ें थर्मोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। Br गैशियस बनेगा, Br गैशियस को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगा, और ये बनेगा Br माइनस गैशियस। फिर आप यहाँ से ये लैटिस एनर्जी नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, ये लैटिस एनर्जी रिलीज होगी नेगेटिव वाली, यही चीज़ें होंगी ना। और जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मतलब अब इसी को सोडियम के साथ भी आप सोच लो, तो मैं आपको बताऊं तो ये जो कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं इनको ज़्यादा हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल चलो सब्लिमेशन, उतना इंपॉर्टेंस मत दो इसको। बॉन्ड डिसोसिएशन, देखो ये वाले फैक्टर्स तो सेम रहेंगे पूरे, क्योंकि ब्रोमाइड को फिक्स कर दिया गया है। चेंज कहां पे आएगा, सिर्फ चेंज आएगा एक यहां पे, सॉरी लैटिस एनर्जी चेंज होगा ना, क्योंकि आप कैटायन आपने चेंज किया है। ये फैक्टर सेम रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लैटिस एनर्जी वाला है।
ऑब्वियसली आप लिथियम से नीचे जा रहे हो ना, जब आप लिथियम से नीचे जा रहे हो, सोडियम पे जा रहे हो, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी, कम नेगेटिव होगी। सिंपल सी बात है ना, लैटिस एनर्जी लेस नेगेटिव होगी जब आप लिथियम से सोडियम में जा रहे हो। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेस नेगेटिव हो गई, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लेस नेगेटिव सा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा यहां पे, अभी पूरा कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लैटिस एनर्जी लेस नेगेटिव हो रही है, लैटिस एनर्जी लेस नेगेटिव हो रही है जब हम लिथियम से सोडियम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। अच्छा, यहां क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। तो एक बार में तो सही लगता है। अब दूसरी बात सुनो, और जब आप यहां पे सोडियम लाओगे, सब्लिमेशन को इग्नोर कर रहे, आयोनाइजेशन जो है ना वो थोड़ी आसान हो जाएगी, आयोनाइजेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, तो ये फैक्टर, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब आप समझो, अब ये फैक्टर बोल रहा है, ये फैक्टर सपोर्ट कर रहा है कि ये लेस ना हो, लेस नेगेटिव ना हो। समझना, लैंग्वेज को समझना। ये फैक्टर सपोर्ट कर रहा है कि सोडियम की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव है, सेकंड वाला फैक्टर। और पहला वाला फैक्टर क्या सपोर्ट कर रहा है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है? कि सोडियम की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस नेगेटिव है, इसको सपोर्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, अच्छा तरीका बताता हूं। तो जब भी आपके पास एनायन बड़ा है, आपके पास एनायन बड़ा है और आप Li प्लस से Br माइनस और Na प्लस से Br माइनस आ रहे हो, Li प्लस से Br माइनस, Na प्लस से Br माइनस, ऑब्वियसली लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, लेकिन जो डिक्रीज आएगी ना वो थोड़ी कम रहेगी। अब इसको बहुत सारी चीजों से सपोर्ट कर सकता हूं, बट ये कंक्लूजन आप याद रखो। और मैं आपको ऐसे याद करा देता हूं कि बड़ा एनायन, बड़ा कैटायन अगर है तो उतना अनस्टेबल नहीं होगा, लैटिस एनर्जी में उतना डिक्रीज नहीं आएगा। तो ये जो एनायन है ना, ये बड़ा है, ये एनायन बड़ा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सोडियम और ब्रोमाइड NaBr का लैटिस एनर्जी मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव नहीं होगा, LiBr से स्टिल वो लेस नेगेटिव होगा, LiBr से स्टिल वो लेस नेगेटिव होगा, बट जो डिक्रीज आएगा वो उतना ज्यादा नहीं आएगा। यही अगर फ्लोराइड होता, अगर यही फ्लोराइड होता, तो देखो ये छोटा एनायन है, ये छोटा एनायन है, तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड से सोडियम फ्लोराइड जाते डिक्रीज होता, डिक्रीज तो हमेशा होगा, लेकिन वो और ज्यादा डिक्रीज होगा, वहां पे मोर डिक्रीज होगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हो। तो ब्रोमाइड के केस में ऐसा हो रहा है, तो ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि आपका एनायन बड़ा है। ये बस मैं डेटा को सपोर्ट करने के लिए आपको इस तरह से समझा रहा हूं, पहले से प्रेडिक्ट नहीं हो पाएगा ये। तो पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट पता होना चाहिए, फिर वो डेटा को सपोर्ट मैं इस तरह से कर रहा हूं। तो क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? तो ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो अगर बात करूं LiBr और NaBr, तो NaBr का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा, ठीक है, मोर नेगेटिव होगा। आप थर्मोकेमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। चलिए, तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? दिस अ फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरह से आप समझने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे तो ठीक लगेगा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। दूसरा क्या बोल रहा है? लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI। देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या फैक्टर देखते हो आप? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखते हो, जो कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी का सम होता है। इसकी लैटिस एनर्जी तो काफी लो है, बड़ा कैटायन है, बड़ा एनायन है, लैटिस एनर्जी काफी लो है इसकी। और लैटिस एनर्जी लो होना सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करता है, लैटिस एनर्जी लो होना सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो लेकिन इसको बोला है लो सॉल्युबिलिटी है ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एनर्जी। बिल्कुल गलत बात हो गई। इसकी लो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मानता हूं लो सॉल्युबिलिटी है,
बट वो लैटिस एनर्जी के हाई होने की वजह से नहीं है, हाइड्रेशन बहुत पुअर होता है इसमें, क्योंकि एनायन कैटायन दोनों ही का साइज बड़ा है। बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए तीसरा, अमंग एल्कली मेटल हैलाइड LiF इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। जी हाँ, ये सच है, स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। LiF इसलिए भी ज़्यादा लीस्ट सॉल्युबल इसलिए भी है क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी, इसी से देखो, उसकी लैटिस एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी। ठीक है, आप बोल सकते हो सर हाइड्रेशन भी तो अच्छा होगा, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे डेटा सब कुछ है। डेटा के हिसाब से इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम आती है, तो हम ये बोल देंगे कि लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, और देखो बहुत छोटे एनायन कैटायन, एक्सट्रीम केस है लैटिस एनर्जी का, ये बहुत छोटे एनायन कैटायन, तो लैटिस एनर्जी अपने एक्सट्रीम पे होगा। तो कुछ इस एंगल से याद रख लो और आप ये कर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर मैं कहूँ तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पिक किया है। सो मेरे हिसाब से सी शुड बी द आंसर। और लास्ट स्टेटमेंट, ये एंट्रोपी लिख गया है, वो एंथैल्पी है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो LiF हैज द लीस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है, लीस्ट नेगेटिव नहीं है। अभी आपको बताया ना फ्लोराइड्स के केस में, यहां बताया आपको, अगर फ्लोराइड का केस होता तो नीचे जाने में काफी शार्प डिक्रीज आता लैटिस एनर्जी में, तो ऊपर वाला मोस्ट नेगेटिव होता। तो मेरे हिसाब से LiF शुड हैव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। ये लीस्ट बोल रहा है, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, एंथैल्पी है ना, जहां एंट्रोपी लिखा है वो आप समझ पा रहे होगे, ये सब एंथैल्पी है। तो यस, सी इज द करेक्ट आंसर। मैं कैसे रेट करूंगा इस क्वेश्चन को, ऑल्दो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं, बट इसके पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आप सीखें तो हो सकता है आपको इनडायरेक्टली भी बहुत जगह वो काम दें। और ये स्टेटमेंट्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप जाएं और एस ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल।